सर जी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि इसमें है क्या। ये देखिएगा, सामने आप लोगों का सर सुपर जबरदस्त। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर लोग। मेरा ज्वाइनिंग डेट बता पाएंगे? कोई बताएंगे सर? 30/12/2024 सर। सर, आज मुझे 14 महीना पूरा हो गया। अब 14 महीना पूरा हो गया सर। इस 14 महीना में मैं क्या किया हूं, ये थोड़ा देखिएगा। ये अर्निंग है सर। जी सर। यानी 14 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 7,000 रुपया तो एवरेज आ रहा है सर। 7 से प्लस है सर। मान के चलिए 7,000 रुपया। तो सर, ये 7,000 रुपया आप क्या, ये 7,000 रुपया कोई आपको यूं ही दे देगा? और इसके लिए मैंने लगाया क्या सर? मात्र और मात्र 1,200 रुपया, यानी 1,197, जिसमें 3 रुपया तो दे ही देते हैं। 1,194 रुपया लगा। अब बताइए सर, इतना आसान काम को आप अगर नहीं कर पाएंगे और लोगों से नहीं करवा पाएंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं सर? ये सोचनीय है, विषय है कि हमें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हम अगर कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो हम देखिए, सच्चाई में बताऊं, मैं जब एसबीएन पे ज्वाइन किया था तो मुझे ये सिस्टम पता नहीं था कि रेफर करने पर भी अर्निंग होता है। मैं 15 दिन तो यूं ही बिता दिया समझने में। जब मुझे समझ में आया, तब इसको मैं लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट किया। अब देखिएगा सर, अगर ये टोटल एक्टिव एक्टिव लीडर की बात की जाए सर, तो ये देखिए, हमारे साथ ही 14 महीना में आ गए। और मेरा काम में सिर्फ इतने लोगों का, ये देखिए, इतने ही लोगों से मैं अपने साथ में लाया हूं। लेकिन बाकी के लोग जो हैं, सो अपना, जिस तरह से मैं अपना वर्क किया उसी तरह से अगला भी तो किया। मैं ब्रॉन्ज बना तो अगला भी ब्रॉन्ज बना। फिर इसी तरह से ये अगर चलता चला जाए ना सर, तो आज हमारे आपका पूनम मैम, दीपक वत्स जो यर्न कर रहे हैं, तो उनका अर्निंग अगर देखेंगे तो कल का उनका अर्निंग तकरीबन 40,000 रुपया का है एक दिन का। अब बताइए, और हम 15,000 10,000 रुपया में खुश हैं, और किन्हीं का 40,000 रुपया एक दिन में आ रहा है। तो ये अपना सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। और जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे, हम यानी एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं अपना रॉयल्टी ग्राफ भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये देखिएगा। वाह, बहुत बहुत बधाई है सर। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, प्लेटिनम रैंक इन एडवांस। सर, आप जल्दी से जल्द प्लेटिनम आने वाले हैं सर। वाह, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। सर, आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं कि फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन सर मैं क्या बताऊं, मैं दूसरे के बच्चे लोगों को अपने पास में रखता हूं सर, जो 24 आवर, अर्थात जितने भी कम्पिटिटिव स्कूल है सर, उसकी मैं तैयारी करवाता हूं बच्चे लोगों का। और बताइए, 5 साल से मैं रखना स्टार्ट करता हूं बच्चे लोगों को। बात है अब ये 5 साल का करना। बच्चा को संभालना सर, घर में अगर 2 बच्चा रहता है तो माँ बाप को दिक्कत होने लगता है। अभी मेरे पास में 25-30 बच्चे हैं सर, और 25-30 बच्चों को संभालते हुए मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ सर। तो आप समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। सो तो ये देख लीजिए सर। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, समय हो गया। अब हमारे 6:49 हो गया है। मैं अब चाहूंगा शमानी सर को हैंड ओवर कर दूं। सर आगे कंपनी में सर
जी हाँ सर, आ चुके हैं कंफर्ट जोन में, तो जी इनके लिए जी तैयार हो जाएं। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, तो इनके स्वागत में हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। तो जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं, इनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। आइए सर, स्वागत है जयदीप सर। वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपकी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे होस्ट हमारे साथ है, एक बार क्लियर कीजिए सर। यस सर, यस क्लियर है। वॉइस लॉउड एंड क्लियर सर। जी थैंक यू वेरी मच। नाम जयदीप यादव, रहने वाला जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ऑलरेडी सर हमारा कितना मिनट बीत चुका है? सर 20 से 21 मिनट बीत चुके हैं सर। हाँ 20 मिनट सर हमारा बीत चुका है। क्यों बीत चुका है सर? क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं सर, समझ रहे? इंडिया में लापरवाह बहुत होते हैं। अभी मैं कल की बात बताऊं, मैंने कल कॉल किया था अपने ही टीम में, मैंने कॉल किया था, फिर मैंने पूछा कि सर मीटिंग में आप आते हो? वो बोल रहा था सर मेरे पास लिंक ही नहीं आता है। क्या बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग लापरवाह डाउनलाइन या अपलाइन होते हैं जो उनके पास तक लिंक ही नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। अरे भाई, तुम लोग लिंक नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा ही सकते हो ना, कुछ समझो सर। लापरवाही की भी मैंने हद देखा है। और दूसरी बात ये है सर कि कल मैंने और टीम से बातचीत किया, उनसे पूछा सर हमको मॉर्निंग मीटिंग का समय ही नहीं पता है, बताओ सर मेरी अपलाइन बताई ही नहीं है सर, मैं कैसे आऊं, मुझे समय ही नहीं पता है सर। बताओ, आप लोग ऐसी इतनी बड़ी गलती करते हो सर, इतनी बड़ी लापरवाही आप अपने डाउनलाइन के साथ करते हो। तो दोस्त देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, देखो आज हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको ही देंगे। देखो सबसे पहले जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो उसका जूम एप्लीकेशन सही करा दो, ठीक है? जूम एप्लीकेशन सेटिंग करा दोगे तो उसको मीटिंग में आने और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहेगा, लिंक पे टच करके वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है हमारे बिजनेस का सक्सेस का हमारे मूल मंत्र अपना जूम ही है, जूम के अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात मेरे भाई, उनको टाइम से लिंक प्रोवाइड करो, उनको बोल दो सर 6:30 पे हमारा मॉर्निंग सेशन चलता है, और वो ये भी बोलेंगे कि सर मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो उठने का फायदा बताओ कि सर मॉर्निंग में आप उठोगे, आपको पूरा रात भर दिमाग पूरा खाली रहता है, सुबह जो भी आप सीखोगे सर आपके माइंड में घुसेगा, आपके माइंड में याद रहेगा, और सुबह की मतलब जो भी आप सीखते हैं वो पूरा आपका माइंड में रहता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे होते हैं, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको सुबह के सेशन के बारे में आप जरूर जानकारी दीजिए सर, समझ रहे हैं? आप नए साथियों को बता ही नहीं पा रहे हैं, नए साथियों को बुला ही नहीं पा रहे। आज मैं अभी बहुत सारे मैं टीम को देख रहा हूँ, अपनी टीम को लेकर प्रेजेंट ही नहीं है, मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं आ रहा। तो दोस्त इस तरीके से आप काम करोगे भाई, क्योंकि देखो SVN पे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का होता है सर, आपके पास लोग ही नहीं है। देखो कन्हैया सर, टेकामन सर कभी कभी कहते हैं कि आप आओगे तो सीख के जाओगे, अगर आपकी टीम आएगी तो आप जीत के जाओगे, समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं सर, लापरवाही आप कीजिए,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो मेरी स्क्रीन एक बार आप लोग बता दो सर, हमारे होस्ट। जी जी सर, बिल्कुल है। हाँ, आज आपके बीच में मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट बना के लाया हूँ और उसी पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें उस पॉइंट में आप क्या गलती कर रहे हो, उसमें आप अपना खुद चेक कर लीजिए। मैं आप सभी के बीच, मेरी स्क्रीन विजुअल है सर, लाउड वॉइस क्लियर? जी जी सब कुछ सही है सर। अच्छा चलो और लोगों से पूछ लेते हैं। और आप लोग बताओ सर, एक्टिव हो, सीखना चाहते हो? जी 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 सीखना चाहते हो सर मैडम? चलो, जिन्होंने हैंड राइज किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आज थोड़ा सा हम आपके बीच में कुछ जानकारी देंगे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए कल ही मैंने बनाया था, बहुत सारे साथियों के पास मैंने भेज भी दिया था, और उसी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए सर, आपके पास ऐसे थोड़ा सा देखो, इस तरह से स्क्रीनशॉट बना के आप लोग मैसेज आप अपने टीम को भेज दिया करो, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं अगर ये वाला मैसेज अगर आप ऐसे बना के भेजो, देखो इससे क्या रहता है, कुछ साथी ऐसे हैं जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं या टाइम लेट हो जाते हैं, तो दोस्त इस लिंक पे दोबारा से क्लिक करके, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके बीच में दिख जाएंगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपके बीच में ऐसे दिख जाएंगे। तो दोस्त मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी टीम को दोबारा से एक बार ये स्क्रीनशॉट का मैसेज जरूर भेजा करें। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके बीच में वो पॉइंट कल मैं भेजा भी था बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों ने नोट भी किया, बहुत लोगों ने रीड भी किया, ये है जी। अब इसमें देखिए दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का मैंने लगभग 15 पॉइंट बनाया था, ठीक है। और 15 पॉइंट में आप अपना चेक कर लेना सर, आप क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी टीम को भी ये पॉइंट बता सकते हो सर। मेरी एक बार दोबारा से क्लियर कर दो सर, मेरी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों के बीच में? जी सर विजुअल है विजुअल। चलिए थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे होस्ट महोदय जी। इसमें देखिए मैंने कल 15 पॉइंट नोट किया था। कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर गलती करते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग या अपने एसबीएन पे बिजनेस, ठीक है, तो इसमें फेल होने का सबसे बड़ा कारण मैंने नोट किया। देखो सबसे पहले बड़ा मतलब बड़ा कारण ये हो सकता है, डेली मीटिंग ट्रेनिंग में ना आना। क्या सर होस्ट महोदय, थोड़ा सा आप लोग भी माइक ऑन कर लीजिए। सही बात है। माइक ऑन कर लीजिए जी। यहाँ पे देखिए सर, सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि डेली मीटिंग ट्रेनिंग में ना आना। बहुत सारे साथियों को बताया जाता है सर, सुबह 6:30 पे चलती है, शाम को 8 बजे का चलता है। दो ट्रेनिंग हमारा सेशन, एक हमारा बिजनेस प्लान चलता है। बिजनेस प्लान का मतलब नए प्रोस्पेक्ट को या न्यू गेस्ट को बैठाने वाला सिस्टम होता है। वहाँ पे हमारा प्लान बताया जाता है। मैं आपको बताऊं सर, बहुत सारी कंपनियां में मैं देखा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां में झोला लेके जाते हैं मार्केट में, समझ रहे हो सर। झोला लेके मार्केट में जाते हैं, खुद प्लान करते हैं, खुद फॉलो अप करते हैं, ठीक है सर, खुद प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देते हैं। मेरे भाई यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्त। यहाँ पे आपका प्लान खुद प्लान कर रहा है, सिर्फ आपका काम 5% है। 5% क्या काम है सर, अपने नए गेस्ट को जूम पे इनवाइट करना, जूम पे बैठाना, आपका प्लान कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है दोस्त, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत सारे साथी वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना सिस्टम बताते हैं। देखिए सर, सबसे आपका काम यही है कि सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में समय से नहीं आते हैं सर, या आते ही नहीं है ना आना। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सर, इसमें मैंने क्या नोट किया है, थोड़ा सा आप लोग हमारे होस्ट ध्यान दीजिए, नजर बनाइए सर जी।
दूसरी पॉइंट क्या है सर? अपलाइन का फोन रिसीव ना करना, ये सबसे बड़ी बुराई है सर। जी हाँ, देखिए ये इसमें क्या सबसे बड़ी बुराई है। हाँ, इसमें देखो क्या है सर, दूसरा पॉइंट क्या है, अपलाइन का कॉल नहीं रिसीव करना। देखो देखो सर, अगर आप अपलाइन की कॉल नहीं रिसीव करते हो, अगर कोई डाउनलाइन कॉल नहीं रिसीव करता है, उसका समझो मेरे भाई किस्मत खराब है। समझ रहे हो? आज मार्केट में एसवीएन पेज ऐसा सदाबहार बिजनेस नहीं है मेरे भाई, डेली रॉयल्टी आ रहा, रिवार्ड आ रहा है मेरे दोस्त। ऐसी ऐसी मैं कंपनियों को जानता जो 4-4 5-5 दिन में रॉयल्टी दे रही, वो 2-2 3-3 रुपए दे रही, 4-4 रुपए दे रही, बताओ। और मेरे भाई एसवीएन पे में और एक बात मैं ये भी कहता, अगर आप एसवीएन पे में सफल नहीं हो पाए मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में आप सफल नहीं हो सकते। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में। हाँ, आप कॉल नहीं रिसीव करते हैं दोस्त, देखो सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि आप अपने अपलाइन का कॉल रिसीव करो। ठीक है, आप देखो सक्सेस का मूल मंत्र यही है सर, आप किसी एक अपने अपलाइन का या एक्टिव अपलाइन को आप गुरु बनाइए, अपना मेंटोर बनाइए। ठीक है, मेंटोर बनाने के बाद बस उनसे सवाल जवाब नहीं करना है, जो कहते हैं यस सर, हाँ सर, नो सर, जी गुरुजी, यस गुरुजी, बस इतना ही आपको करना है मेरे भाई। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर मैं आपको सच में बताऊं, जो लीडर अपना दिमाग लगाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। जो अपना माइंड यूज करता है, भाई आप अपना माइंड मत यूज करो। आज की इस इंडस्ट्री में जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं सर, क्यों नहीं सफल हो पाते पता है आप लोग? इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं मेरे भाई कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपना दिमाग यूज करते हैं मेरे भाई, सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं सर। मैं अगर आप सिस्टम के अनुसार नहीं चलोगे मेरे भाई, सिस्टम से ही आप आउट हो जाओगे। तो दोस्त ये गलती आपको नहीं करना है, अपलाइन का कॉल नहीं रिसीव करना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है सर, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, लगातार ना सीखना। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती लगातार। बहुत सारे साथियों को मैंने कल कॉल करके पूछा, अच्छा सर बताओ मीटिंग में आते हो सर, आपको मीटिंग प्लान समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन देने आ रहा है सर? बोलते नहीं सर। भाई आप मीटिंग में क्यों आते हो? आप यार 40 मिनट या 1 घंटे समय क्यों देते हो? देखो सर, मैं अपने किसी भी लीडर को मोटिवेशन में नहीं रखता हूँ सर, अदर कंपनियों में मैं देखता हूँ मोटिवेशन में रखते हैं, भाई मैं मोटिवेशन में नहीं, मैं अपने लीडर को रोटिवेशन में रखता हूँ। रोटिवेशन का मतलब जानते हो गुरुजी आप लोग? जी होस्ट पार्टनर महोदय। जी सर, जी सर। हाँ, लॉलीपॉप पे खाना। जी, रोटिवेशन का मतलब ये होता है मेरे भाई, उनको पैसा कमाना। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि उनको मोटिवेट करो। हम देखो सर लीडर को मोटिवेट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं भाई आप पैसा कमाओ, उससे आपका घर चलेगा। समझ रहे हो? हम ये चाहते हैं, नहीं तो हम भी मोटिवेशन में लगते हैं। तो दोस्त लगातार आपको सीखना है। बहुत सारे साथी देखता हूँ मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, उपस्थित रहते हैं, लेकिन मोबाइल कहाँ है उनका पता नहीं। मोबाइल करके कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है सर, कोई क्या कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई रजाई में घुस गया है। समझ रहे हो सर? कोई कहाँ घुस गया है मेरे भाई। तो ये चीजें गलत है सर। आप मीटिंग में आए हो तो लगातार सीखो। स्क्रीन पे देखो, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, लेकिन ये डिजिटली सिस्टम है। डिजिटली चीजें अगर आप स्किल्स नहीं सीखोगे मेरे भाई, ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। अगला हमारा सबसे बड़ा गलती है डेली लिस्ट ना बनाना। ठीक है सर, आपका अपलाइन बोलता है सर आप लिस्ट बना लीजिए सर। देखो लिस्ट क्या होता है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ। लिस्ट वो होता है मेरे भाई, अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है सर, अपने बिजनेस का जो होता है रॉ मटेरियल, जैसे आप एक घर बनवाने के लिए आपको ईंट की जरूरत पड़ेगी, बालू की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत, वैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आपको लिस्ट, आपके पास मेरे भाई लिस्ट ही नहीं हो तो आपको, आप इनवाइट किसे करोगे, आप प्लान किसे करोगे, आप फॉलो अप किसे करोगे?
मेरे भाई जिस तरीके से फोर व्हीलर को चलने के लिए 4 पहियों की आवश्यकता होती है, अगर एक भी पहिया मिस हो जाता है या पंचर हो जाता है तो मेरे भाई फोर व्हीलर या जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी गाड़ी। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में 4 पिलर होता है। सबसे पहला आप लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, प्लान कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए और फॉलोअप कीजिए। 4 पिलर आपको याद रखना है। ये 4 चीजें अगर जो साथी अब इसी को 4 साल में आप सीख लो, 4 महीने में सीख लो, चाहे 4 दिन में सीख लो, बस ये डायरेक्ट सेलिंग में 4 इंपॉर्टेंट काम यही है सर। अगर यही लीडर सीखना, देखो यही बहुत सारे लीडर सीखने में 6 महीना लगा देते हैं, साल भर लगा देते हैं। तो ये चीजें होता है, ये चीजें को आप जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आपका काम बढ़ जाएगा। देखो अगला हमारा जो 5वां पॉइंट है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, डेली प्लान न दिखाना। अब मैं कल एक लीडर से बात किया था, वो बोल रहे थे सर मैं इसको ज्वाइन करवाया था सर, वो सर हमारा कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है, सर बताओ क्या करूं मैं, सर मैं निगेटिव हो रहा हूं सर। के बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत बढ़िया कह रहे हो मेरे भाई, आप कितने को प्लान दिखाए? बोल रहे हैं सर एक भी प्लान नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने बोला सर आप डेली कितने लोगों से बातचीत कर रहे हो? मैंने बोला कोई मैंने फिर उनसे पूछा, बोल रहे सर मैं किसी को भी प्लान वगैरह नहीं दिखा रहा। बोल रहे हैं कि तुम्हारे डायरेक्ट, बोल रहे हैं सर हमारे डायरेक्ट में 4-5 लोग हैं, वही कॉल नहीं रिसीव करते। हमके भाई वो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, तुमको बिजनेस दे के गए हैं, ना कि तुम्हारा घाटा दे के गए। मेरे भाई एक तुम लोग अगर डायरी पेन में नोट कर रहे हो, एक पॉइंट और हमारा वही ब्रैकेट में कहीं नोट कर लेना कि इस बिजनेस में कोई आपके साथ जिंदगी जन्म के लिए नहीं आया, समझ रहे हो? इस बिजनेस में आपके साथ कोई, हाँ कोई होता है सर, ऐसी बात नहीं है। इस बिजनेस में जिंदगी जन्म, आज हमारे साथ आप वर्क कर रहे हो, कल आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म चले जाओ, समझ रहे हो? कोई आपको आएगा ब्रोंज बनाएगा सर, कोई आपको आएगा सिल्वर बनाएगा सर, कोई आपको आएगा गोल्ड बनाएगा, समझ रहे हो? कोई आपको प्लेटिनम भी बनाएगा, यहाँ तक आपको डायमंड बनाएंगे सर, आपके साथ टिके नहीं रहे। तो ये चीजें मैंने उनसे बोला सर किसी के ऊपर भरोसा मत करना। और एक बात मैंने उनसे बोल दिया कि सर देखो आप जिस पे ज्यादा भरोसा करोगे वही अपना साथ छोड़ता है। मैं अपना खुद उदाहरण दिया, मैंने बोला सर जो हमारे जौनपुर उत्तर प्रदेश के वाले वासी थे, मैंने उनसे बहुत उम्मीदें लगाए रखा था कि सर आप हमारे साथ सिल्वर बनोगे, तो कहीं ना कहीं सर वो दम तोड़ दिए, अपने ही साथ छोड़ दिए, समझ रहे हो? अपने ही साथ छोड़ दिए। और मैंने जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया था दोस्त, वो आज हमारे साथ कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है। तो दोस्त आप जिस पे आप किसी पे भरोसा मत करना, समझ रहे हो? जिस पे भरोसा करोगे भरोसा टूटेगा तो आपका नेगेटिव हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं डेली आप अपना प्लान दिखाओ, डेली 2-4 आईडी लगाते रहो, जैसे किसी के जाने पे आपको शोक संदेश ना मनाओ, समझ रहे हो? आज हम क्या है सर, आज हम कोई अगर हमसे निराश भी हो जाता है, हम शोक संदेश नहीं बनाते हैं सर, समझ रहे हो? हमारे अंदर एक ही है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरुआत किया था तो मुझे एक वीडियो मिल गया था, उस वीडियो में यही बताया गया, अगर मेरे भाई देखो बुरा मत मानना तुम लोग, उदाहरण है ये, अगर बच्चे किसी ना किसी तरह इंस्पायर कर जाते हैं, अगर माँ और बाप जिंदा रहते हैं तो दोस्त दूसरे बच्चे पैदा कर सकते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी अपलाइन जिंदा है और मैं जिंदा हूँ डाउनलाइन, अगर दोनों जिंदा है तो हम लोग नए बिजनेस पार्टनर पैदा कर सकते हैं, नए बिजनेस पार्टनर को ला सकते हैं सर, इससे नेगेटिव नहीं होना है। सर ने मेरी बातों को समझा भी, मेरी पॉइंट को नोट भी किया, सर ने बोला सर आप बहुत बढ़िया बात कर रही है। हमके सर ये रियलिटी है, आप डेली 2-4-10 को प्लान करते रहोगे तो कोई जाएगा आएगा उससे। और मैंने एक बात और, कोई आने जाने वालों को मेरे भाई रोक भी नहीं सकता है। तो ये चीजें हैं दोस्त, समझ रहे हो? अब यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट क्या है, डेली टारगेट ना सेट करना। हाँ आप सुबह उठ रहे हो, शाम को मीटिंग में आ रहे हो, दिन भर क्या कर रहे हो, आपका क्या टारगेट है भाई? आप अगर टारगेट ना सेट करते हो तो दोस्त ये भी आपके बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है।
अगला जो हमारा 7वां पॉइंट है मेरे भाई, डेली फील्ड में ना निकलना। बहुत सारे साथी घर पे ही रहते हैं, फील्ड में नहीं जाते। फील्ड में क्या होता है मेरे भाई, आपको मतलब तुरंत इंस्टेंट, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आपको आता है, इंस्टेंट आईडी एक्टिवेट होती है। सोशल मीडिया पे क्या होता है मेरे भाई, एक हफ्ते आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, एक हफ्ते अपने बातों को समझाना पड़ता है, इसको मीटिंग में लाना पड़ता है। और फील्ड में क्या होता है, आप फेस टू फेस मुलाकात करते हो, आई टू आई बात होता है, और कहीं ना कहीं हाथों हाथ आईडी ग्रीन हो जाती है। समझ रहे हैं? अब जो हमारा दोस्त अगला पॉइंट 8वां पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, दिन भर सोचते रहना। हाँ, बहुत सारे साथी दिन भर सोचते रहते हैं, हाँ सर ये हो गया, ये इतना मुझे समय है सर, इतना मुझे निकालना, ये करना। आपको दिन भर मेरे भाई, दिन भर आपको मतलब सोचना नहीं है। 9वां पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं सर, बताओ तुम लोग, 1 मिनट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर, हैंडाइज करो। समझ में आ रहा है, मैं बताते ही चला जा रहा हूँ जी। जी चलो, 8 साथियों को समझ में आ रहा है, थैंक यू सर। चलो अब पॉइंट पे चलते हैं। किस पॉइंट पे हम थे? हाँ, डेली टारगेट ना सेट करना, डेली फील्ड में, या मतलब दिन भर सोचते रहना। यहाँ तक पॉइंट थे। हमारा जो 9वां पॉइंट है दोस्त, बहुत बेस्ट है। देखो यहाँ पे डेली कॉलिंग ना करना, समझ रहे हो? इसमें क्या लिखा है, डेली कॉलिंग ना करना। हाँ, सबसे बड़ी गलती ये भी हो सकती है, आप लोगों ने 10 को ज्वाइन करा दिए, 20 को ज्वाइन करा दिए, 50 को। अब उसमें आप सोच रहे हो सर मैं डायमंड बन जाऊं, आप डायमंड नहीं बनोगे दोस्त। आप सोचते हो मैं प्लेटिनम गोल्ड बन जाऊं, नहीं बनोगे। आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, आपको 1000-2000 प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, डेली आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, डेली आपको उनको इनविटेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती ये है। अब कल मैंने भी एक डाउनलाइन से बात किया, मैंने उनसे पूछा सर आप डेली कॉलिंग करते हो? बोलते हाँ सर मैं करता हूँ। फिर मैंने उनकी टीम को कॉलिंग कर दिया, फिर मैंने टीम से भी बात किया, मैंने हाल चाल पूछा। फिर मैंने पूछा सर कॉल करते हैं आपके पास? बोलते हैं नहीं सर। फिर उनके नीचे भी मैंने कॉल किया, फिर मैंने उनके नीचे भी कॉल, उनसे पूछा सर कॉल करते हैं आपके पास? बोलते नहीं सर। फिर उनके नीचे भी मैंने कॉल किया, फिर मैंने पूछा अरे सर का कॉल आता है मीटिंग ट्रेनिंग के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए? बोलते नहीं सर। फिर मैंने सर को कॉल किया, फिर मैंने बोला सर आप बोल रहे थे मैं कॉलिंग टीम में करता हूँ, मैंने बातचीत किया। बोल रहे हैं सर वो हो गया। हम कहे भाई आप नहीं कर रहे हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप कॉल नहीं कर रहे हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो सर? झूठ बोलने से क्या मुझे संतावना दे रहे हो? उसमें आपकी ही गलती है, उसमें मेरी कोई फायदा नहीं है, ना मेरा कोई नुकसान है। आप कॉल नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम एक्टिव नहीं है सर, चेक कर लो पूरा। बोल रहे हैं सही कह रहे हो जयदीप सर। उनके हाँ यही चीजें रियल है। तो दोस्त आपको डेली कॉलिंग करना है। आपको एक से जितने लेवल में भी आपकी आईडी है, 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, सबका लेवल वाइज आप नंबर चेक कर लो, सबको डेली कॉलिंग करो। हाँ मैं कहता हूँ बिजनेस की बातें मत करो यार, हाल चाल पूछो, फैमिली के बारे में पूछो, बच्चे के बारे में पूछो, रिलेशन बनाओ, बोलो सर क्या हाल चाल है, और फैमिली कैसे है, बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं सर, जॉब कैसा है। अगर मैम है तो मैम से बात कीजिए, मैम और सब परिवार पे सब बढ़िया है, हस्बैंड कैसे हैं, परिवार में सब कुशल मंगल है। भाई फैमिली के बारे में पूछो, नहीं तो आपका अपलाइन भी डाउनलाइन भी सोचेगा ये तो बंदा मेरे साथ मेरे से बिजनेस के बारे में बात करता है। कॉलिंग करने का तरीका भी समझो सर जी। हाँ, 10वां पॉइंट क्या है दोस्त, यहाँ पे लिखा है कि सुबह जल्दी ना उठना। देखो सुबह बहुत सारे साथी गलती ये भी करते हैं। अभी देखो बहुत सारे सुबह, अब देखो जो साथी मीटिंग में बने हैं कुछ ना कुछ पॉइंट समझ रहे हैं, और ऐसे भी कुछ साथी होंगे जो मीटिंग से चले गए होंगे, वो तो कोहिनूर डायमंड बन गए होंगे, समझ रहे हैं? वो मीटिंग से लेफ्ट हो गए होंगे, वो बोल रहे क्या बता रहे हैं समझ रहे हो सर? लेकिन उनसे एक क्वेश्चन कर दूंगे तो उनकी माई बाप याद आने लगते हैं, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं दोस्त देखो सुबह जल्दी ना उठना सबसे बड़ी गलती ये भी होती है, डायरेक्ट सेलिंग फेल होने का। बहुत सारे साथी आज भी सोचे यार ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं उठूंगा सर, आलसी होते हैं।
तो दोस्त सबसे बड़ी गलती ये होते हैं। और सुनो, 11वां पॉइंट ये है कि एक जगह अस्थायी ना होकर अस्थायी होकर काम ना करना। हाँ, एक ये भी आपका पॉइंट हो सकता है फेल होने का, मतलब एक जगह आप अस्थायी होकर काम ना करो, समझ रहे हो। और दोस्त ये 12वां जो हमारा पॉइंट है, 12वां पॉइंट ये है बहाने बनाते रहना। हाँ, बहुत सारे, अभी मैं अपने टीम में भी कॉल ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, सर मेरे पास समय नहीं होता है, सर मैं जॉब करता हूँ, सर मैं घर का काम करता हूँ, है कि नहीं सर, फैमिली है, ये है वो है। देखो मेरे भाई, हर किसी के साथ 24 घंटे, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, टाटा, अंबानी, बिरला, मोदी, जो भी है, सबके पास 24 घंटे है। अब इसी 24 घंटे में कोई सर बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, इसी में हर कोई समय, देखो हम कहते हैं किसी के पास टाइम नहीं होता है सर, किसी काम करने के लिए समय निकालना पड़ता है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं, वो बहाना होता है। और जो 13वां पॉइंट है दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस को हल्के में लेना। हाँ, बहुत सारे साथी हैं जो अदर कंपनी के नेटवर्कर होते हैं, वो अपनी एसबीएन पे को हल्के में लेते हैं। अरे यार ये तो क्या है, 2-4 रुपए 5 रुपए मिल रहा है कि नहीं, और मंथली रिवार्ड जो हमको इकट्ठा नहीं मिल रहा है, बहुत सारे साथी हल्के में लेते हैं कि नहीं सर, बोलो तुम लोग। बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल। यही तो गलती कर रहे हैं लोग, यही हाँ मेन गलती कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे साथी बोलते हैं हल्के में लेते हैं, मेरे भाई बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज 2-2 4-4 5-5 रुपए की वजह से हमारे कोहिनूर डायमंड 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्त, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए। तो दोस्त कहते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका है, एसवीएन पे। ठीक है सर, बिजनेस में हल्के लेते हैं। फिर ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग में मतलब फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। और जो हमारा 14वां पॉइंट है सर, इसमें क्या लिखा है, अपने बिजनेस को सीरियस को, मतलब बिजनेस को लेकर सीरियस में ना रहना। हाँ, सारे साथी सीरियस में नहीं रहते हैं, कहते हैं अरे यार चलो हो किया जाएगा, बहुत लोग ऐसे भी लोग टाइम पास करने के लिए आए होंगे, चलो कोई बात नहीं, जॉब तो कर ही रहा हूँ, यहाँ आया हूँ 2-4 पैसे कमा लूंगा तो सही, नहीं कमाऊंगा तो सही। तो हल्के में मत लो मेरे भाई, बिजनेस को सीरियस में लो। ठीक है। और जो हमारा 15वां पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट के देखो सर, पढ़ो कोई साथी अगर दिख रहा है स्क्रीन पे जी, कोई भी। अब तुम लोग ये सोचते होंगे मैं पढ़ूं वो पढ़े, भाई कोई एक पढ़ो। जी सर। अच्छा चलो सर आप पढ़ दो, गोल्ड सर आप पढ़ दो। बढ़िया सर, आप पढ़िए। चलो, ट्रेनिंग मीटिंग का लिंक अपनी टीम को ना भेजना। 90% लीडर आज इसी कारण से फेल हो जाते हैं, फिर दोष अपलायन और कंपनी को देते हैं। कभी आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे? हाँ जी, बहुत सारे साथियों में मीटिंग में देख रहा हूँ सर, वो अपने डाउनलाइन को बुलाए ही नहीं सर, अपने कॉल किए ही नहीं है, और मीटिंग में खुद चले आए हैं, बताओ। ये सबसे बड़ी गलती है सर। आप टीम में अपने टीम को मीटिंग लिंक मतलब भेज ही नहीं रहे हो, ना उनको बुला ही रहे हो सर, आप मीटिंग में आओ सर, मीटिंग चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है। और 90% लीडर दोस्तों इसी गलती के कारण फेल हो जाते हैं। फिर अरे अपलाइन में दोष देते हैं, फिर कंपनी को दोष देते हैं, यार कंपनी ऐसी है वैसी है, समझ रहे हो, सबसे बड़ी गलती यही है मेरे भाई। और कहीं ना कहीं दोस्त इसमें आप चेक करो कि इसमें इस पूरे पॉइंट में आप कहाँ गलती, अगर इसमें अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो मेरे भाई आपको सफल होने में समय लग सकता है। और हाँ, अगर इसमें भी कोई गलती कर रहे हो तो आप 45 दिन से ज्यादा आप बिजनेस में टिक भी नहीं सकते हो, फेल हो जाओगे, फेल होके क्विट कर दोगे अगर इसमें एक भी गलती करे रहोगे। ये 14 पॉइंट मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, आप अपनी टीम को देखिए, आप अपने टीम से बातचीत कीजिए, इस पे आप फोकस कीजिए। और यही जो हमारा 14 पॉइंट है दोस्त, इस पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप 90 दिन इस पे आप काम कर लेंगे, तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा और रॉयल्टी भी बढ़ जाएगी और आपका चेक भी मेंटेन हो जाएगा। तो सर ये 14 पॉइंट आपको कैसा लगा, एक एक लोग हमारे बीच में थोड़ा सा फीडबैक भी देंगे, और कहीं ना कहीं दोस्त फीडबैक भी आप दे सकते हैं।
एक मिनट जी, आपके बीच में मैं 29 साथी हमारे हैं इस मीटिंग में अभी टिके हुए हैं। एक एक लोग से मैं फीडबैक लूंगा कि सर आज आपने क्या सीखा। अब उसमें ये पता चलेगा कौन सा साथी हमारा नोट करता है, कौन सा साथी हमारा नोट नहीं करता है, समझ रहे हो। हाँ, उससे उससे ये भी पता चलेगा कि कौन मीटिंग को एकदम सीरियस लेता है, कौन मीटिंग को बिना सीरियस में अटेंड करता है। चलो, हाँ, कोई फीडबैक दो सर, आपने क्या सीखा। 29 में से एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज कुछ सीखा है और बाकी 28 लोग नहीं सीखे सर। 2 लोग ऐसे हैं, 3 लोग, 4 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मीटिंग में एक्टिव, 5 6 लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में आई हैं, जो फीडबैक देने के लिए तैयार हैं। चलो, एक एक लोग से मैं पूछूंगा आपने सर क्या सीखा है। चलिए, हम अपने बीच में सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में है पहलवान सर, आपने आज क्या सीखा है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट बताइए। जी सर, नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया सर। और सर जी, आज की मीटिंग वास्तव में बहुत ही शानदार और जबरदस्त रही है सर। सर कहीं ना कहीं नहीं, आप बहुत मेहनत करके हम सवारे सभी 7 को वागे ने सुबह की 21 ट्रेनिंग में मिनिटे आते हैं और सिखाते हैं। और हम सभी की गलती रहती है कि हम ना तो मीटिंग में आना चाहते हैं और ना सीखना चाहते हैं। और सर आज की मीटिंग में सर आपने जो टीम को लाना चाहते हैं सर, ये क्यों बोल रहे हो। जी सर, ये भी अपने पॉइंट में ऐड कर लो कि ना आप आना चाहते हो, ना सीखना चाहते हो, ना अपनी टीम को लाना चाहते हो। तीनों पॉइंट आप नोट कर लो। जी, ओके सर। कंटिन्यू और करो। सर सबसे पहले सर, हम सब अपनी टीम को मीटिंग में ना तो सुबह से लिंक भेजते हैं सर, और ना उनको कॉल लगाते हैं कि सर मीटिंग चालू हो गई आप आ जाइए। और ना हम अपने अपलान को कभी कॉल लगाते हैं, ना उनसे अपना हालचाल पूछते हैं, और ना उन अपनी जो टीम रहती है ना हम उन्हें कभी लगाते हैं। और मीटिंग में आने से भी सर हम लोग डरते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सर ने कोई सवाल या क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, तो सर सोचते ज्यादा है। और अपनी टीम को गाइड करना चाहिए सर, और हमें अपने प्लान का भी कॉल उठाना चाहिए, और सुबह से हमें अपने सभी लीडरों को मीटिंग लिंक भी सेंड करनी चाहिए सर। सर आपने जो 15 पॉइंट बताए सर, बहुत ही जबरदस्त रहे सर, और बहुत अच्छे रहे सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित पहलवान कुशवाहा सर, आपने तो बहुत अच्छे, हमको लगता है सर आपने पूरा पॉइंट को ही नोट कर डाला। क्या बात है सर, लीडर हो तो ऐसे हो। देखो सर भाई, देखो तब कुछ सिखाने में मजा भी आता है सर, सिखाने में इंटरेस्ट भी होता है। हाँ, आप सीख रहे हो भाई, आप 1 घंटे मीटिंग में चले आते हो, लिंक पे क्लिक करके चले आते हो। 1 घंटे मीटिंग बोलने के लिए मेरे भाई 3 घंटे से तैयारी करना पड़ता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पहलवान सर अपने बिजनेस के प्रति एक्टिव भी रहते हैं, डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं और जो पूछा जाता है सर बताते भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा ये क्वेश्चन रहेगा हमारे अजय, स्मार्ट अजय जी, आप बताइए अजय सर कि आपने आज क्या सीखा। नीचे आपके होम स्क्रीन पे देखो अनम्यूट का टॉपअप गया होगा, उस पे अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। अजय सर, आज आपने क्या सीखा। चलो, कोई बात नहीं, अजय जी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। चलिए, हमारे बीच में यश राज करके हैं, यश राज सर, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है सर, आज आपने क्या सीखा। जी सर, गुड मॉर्निंग मेरे सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। आज मैं ये मीटिंग में यही सीखा कि मैं दिन भर जो काम करता हूँ, हम जो दिन भर काम करते हैं उसमें लगे रहते हैं, लेकिन इसमें जो ड्रीम हमारा है वो हमारा नहीं रहता है, और हम कल सोचते ही रह जाते हैं, उसका ऊपर काम नहीं करते, इसीलिए हम उसमें सक्सेस नहीं हो रहे। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और कुछ कहना चाहते हैं। चलिए ठीक, हमारे बीच में है सर जी ब्रांच डायरेक्टर, क्या नाम है सर आपका, प्रभाकर द्विवेदी जी। आप बताओ सर, आपने आज क्या सीखा। जी, ब्रांच त्रिवेदी जी, अनम्यूट का टॉपअप गया है सर आपके व्हाट्सएप पे।
जी चलिए सर, कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। हमारे बीच में है शंकर कश्यप करके। सर आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते तो क्यों हैंड राइज कर देते हैं? जी हमारे बीच में है शंकर कश्यप। शंकर कश्यप सर, आपके मोबाइल पे एक अनम्यूट का टॉपअप गया होगा, फिर से दोबारा से मैं देता हूँ, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी चलिए सर भी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। हमारे बीच में है ब्रॉन्ज बीसी अंकित कुमार। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के मीटिंग से सीखने का सबसे बड़ा कारण सभी लोगों को ये भी सीखने का मिला है कि इस बिजनेस को जो हल्के में लेने का गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो सर डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के ये जो 15 पॉइंट है, हमने तो अपनी डायरी पे बिल्कुल बखूबी से नोट डाउन किया है। बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया है। बाकी ये 15 पॉइंट अगर हर दिन एक एक पॉइंट को फॉलो करते चलेंगे तब भी इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। बाकी थैंक यू सर। जी बहुत बहुत पॉइंट तो धन्यवाद आपने सर। बताए ही हैं। जिसको आगे जाना है वो नोट डाउन करेगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं किया होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी चलिए हमारे बीच में है सिल्वर डायरेक्टर सीमा मार्कम। मैडम आपने आज क्या सीखा? आप भी अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने तो सीखा सर और नोट भी की हूँ और मैं सीखते रहती हूँ। बाकी जिन्होंने भी इतना अच्छे से जानकारी दी है, जो सीखे और यहाँ बताए सर, फिर से एक्सप्लेन करे, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ तो देखो समय बर्बाद बिल्कुल नहीं और बहाना बिल्कुल नहीं करना है और ट्रेनिंग में प्रॉपर आना है। पहले तो खुद आना है सर, खुद से आलस को छोड़ना पड़ेगा और खुद आना है, टीम को लाना है और बहाने और बिजनेस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है और सीरियस हो जाइए और आलस को छोड़िए और कॉलिंग कीजिए। और जरूरी नहीं कि प्लान ही बताइए, हालचाल पूछना है ना। रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको हर कोई बताया जाता है सर। यहाँ अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, हमारे जयदीप सर बता रहे हैं, तो आपको सीखना है और पहली चीज नोट करना है सर, है ना। नोट करोगे तभी नोट गिनोगे सर। थैंक यू सो मच सर। जी जयदीप सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने तो बहुत बेहतरीन पॉइंट बताया, आपने लगता है नोट भी किया था। चलिए हमारे बीच में है वंदना देवी। मैडम आपने क्या सीखा, क्या नोट किया, आप बताओ आपने क्या सीखा? जी वंदना जी, वंदना मैडम आपका हैंड राइज था, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो। जी चलिए कोई बात नहीं, मैम कंफर्ट जोन में नहीं होंगी। तो चलिए हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं सीखे हैं तो मत सीखिए, ठीक है। जिन्होंने सीखा उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं सीखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं सर। हमारे बीच में है गोल्ड। कोई साथी एक्टिव है सर? गोल्ड में तीनों गोल्ड जो हमारे बीच में है। बद्री शर्मा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर 2 मिनट आप भी बातों को रखिए। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर, हमारे। वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आज हमें 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए। और बहुत आपका सेशन हम तो बड़ा बारीकी से सुन रहे हैं, अपना काम भी कर रहे थे ताकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा बस से रिलेटेड है तो कुछ काम करते हुए मीटिंग तो सुन रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी रख चुके हैं। और मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमें सिस्टम में लाए और अभी हमें साथ लेके चल भी रहे हैं। और हमारा कंपनी का भी टैगलाइन है, चले साथ मिलकर। अभी हमारे गुरुजी ने दिखलाए कि अपना ग्राफ वगैरह भी बहुत अच्छा लगा और अग्रिम बधाई सर को भी। दोस्तों हम भी थोड़ा सा एक तो जरा सा स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। वो स्क्रीन शेयर क्या है कि जरा सा क्या हो गया सर? हाँ। ये देखिएगा सर, हम जी सर हमारे पास जो एप्लीकेशन है सर, गौर करिएगा आप, ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है इस पर हम लोग सर कभी आज तक कभी ध्यान नहीं दिए। ध्यान क्या नहीं दिए सर कि ये देखिए जो हमारा ई बुक जो खरीदे हैं हम लोग, उसको हमने टच कर रहा हूँ सर, ठीक है। और टच करने के बाद देखिए ऊपर सबसे पढ़ा लिखा हो सबसे बिजनेस गाइड, इसको आप टच करें।
और टच करने के बाद सर गुरुजी ये चीज को आपने सभी से निवेदन है कि इसको बारीकी से आप पढ़ें और गौर से एकदम पढ़ें, पूरी सब सारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सब कुछ पढ़ें सर। आपको बहुत कुछ यहाँ पे एक अलग चीज आपको यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एक ठो हमारी असफलता का क्या देखिए वैसे लिखा हो गया है कि जब आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है, जब हम लोग कुछ काम करने लगते हैं, हमारा बिजनेस को अच्छा चलने लगता है, तब हमारी एक ठो कमी क्या हो जाती है, गलती क्या हो जाती है कि देखिए यहाँ लिखा हो, जब आप अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों से या तथाकथित बुद्धिमानों लोगों से या सलाहकारों से बात करने लगते हैं जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा बनाने वाले कई तरीके बताएंगे। ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपका समय लगाने कम देंगे और जब आपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें हमारे साथियों कि आपने जिस प्लेटफॉर्म पर है इस प्लेटफॉर्म को आप एकदम अपना केंद्रित ध्यान बनाए रखें और कहीं इधर उधर ताका झांकी करेंगे तो आप जिस रैंक में हैं वही रहेंगे, धीरे धीरे बैक हो जाएंगे, आपका बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद दोस्त हम लोग कंपनी पर देंगे, दूसरे पर देंगे। तो इस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है साथियों। और साथ में पढ़िए, इसमें बहुत सारा कुछ है। दूसरी बात देखिए इसको भी पढ़िए आप, ये आपके चाहिए। देखिए ये बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, ये आपका सोच बदलिए, आपके जीवन से संबंधित है, आप इसको पढ़िए सर। इसमें आपके जीवन से संबंधित देखिए परिचय को पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा। देखिए विचारों का विचार पर प्रभाव, बहुत कुछ आपको यहाँ आपके जीवन से संबंधित में आपको जीवन में सफल होने के लिए चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो साथियों इसको पढ़ा करें आप, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। पढ़िए इसको, देखिए सोच का महत्व क्या है इसको पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए सारी कुछ मिलेगा। तो इसी तरह से विचार को बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात है अभी हमारे जो सम्मानित जयदीप सर ने बताया, सबसे बड़ी चीज है, एक बहुत अच्छा पॉइंट हमको लगा है कि सबसे पहले जल्दी उठना। यदि आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे आपका सारा काम होता जाएगा, सारा काम में आपका दिमाग लगेगा। कहीं देर से ही उठेंगे तो क्या होगा सर। तो सबसे पहले सवेरे उठिए, जो आपका डेली रूटीन काम करिए, मीटिंग में आना, सब कुछ काम करिए, जल्दी उठेंगे तभी तो काम हो पाएगा सर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित सर, थैंक यू सर। जी हमारे बीच में गोल्ड कन्हैया प्रसाद सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर आप भी आइए तो उसे 3 मिनट प्रकाश डालिए, आपने क्या सीखा और साथियों को क्या नहीं करना चाहिए। गोल्ड कन्हैया प्रसाद सर कंफर्ट जोन में आप हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं मैं सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों सर ने इतनी आज जबरदस्त जानकारी दी है कि देखो आप अकेला आ रहे हो तो आप सीख के जाओगे, लेकिन टीम आएगी तो जीत के जाओगे। इस वाकई मैया, और जो डायरी पेन से बैठता है वही आगे बढ़ता है। देखो रैंक तो लेना आसान नहीं है, लेकिन आसान भी आसान बनाया जा सकता है, कितना भी कोई कठिन हो। लेकिन सर ने जितनी आज आपने देखा होगा 15-20 पॉइंट कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट बताई आप लोगों को, अगर नोट किया होगा तो वाकई में यही आपके फ्यूचर में भविष्य में काम आने वाला है। आप आगे जाएंगे, इसी को कहीं भी आप लेके जाएंगे, किसी को भी बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्त। लेकिन आप लोग अगर लिखेंगे ही नहीं और आप आज सीखे कल भूल जाएंगे, फिर क्या बताएंगे, कुछ बोलने का आपके पास रहेगा ही नहीं तो क्या बताएंगे। इसीलिए हम कहते हैं अगर आते हो तो डायरी पेन के साथ जरूर बैठा करो। एक एक पॉइंट आपको पता, कौन सी पॉइंट अच्छी लग जाए वो वही चीज इम्पोर्टेंट होती है मीटिंग में। या डेली सब कुछ रोज नई चीजें सिखाई जाती है आप लोगों को, ये चीज नहीं कि एक ही डेली डेली बताया जा रहा हो, आप लोग बोर हो रहे हो। अरे भाई अगर हम बोर भी हो रहे हैं, हमें पैसे यहाँ से बिजनेस से आ रहा है तो फिर हमें दिक्कत क्या, हम डेली नया तरीके से सीखिए। हमें वही चीज भले बताया जाए तो भी नए तरीके से आप सीखिए ना। आप आगे बढ़ना है, आप बन जाइए, आप यहाँ डायमंड कोहिनूर बन जाइए। देखिए एक एक रुपए की कीमत क्या होती है आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी कल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा रिवार्ड डायमंड का कितना कितना इनकम आया होगा, वही एक एक रुपए की कीमत पता चला होगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्त, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सीरियस हो जाइए। अगर बगैर सीरियस के आप लोग कभी कामयाब नहीं होने वाले इस बिजनेस में। जितने लोग आप आए हैं मैं यही एडवाइस दूंगा, बाकी और लोगों को मौका दिया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बैक टू होस्ट जयदीप। जी थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बीच में गोल्ड टेकामन सर आइए सर, आप 2 से 4 मिनट आप भी अपनी बातों को रख के सीधा मीटिंग समापन की तरफ आप लेके जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर। सर देखिए, हमें अभी जो हमारे कन्हैया सर बताए 1-2 रुपया का, सर 1-2 रुपया बहुत है। यहाँ एक एक पैसे का महत्व अगर देखेंगे ना सर, जो हमारी टीम रिचार्ज करती है, अगर उस चीज को देखें, कहाँ कितना आता है सर? कहीं से 1 रुपया आता है, कहीं 50 पैसा, कहीं 60 पैसा, कहीं से 1 पैसा भी आता है सर। और वो आज अगर बात किया जाए सर, तो वो हमारे पास से 14 महीना में 5,000 प्लस आया है सर। अब समझ जाइए कि 5,000 पैसे का महत्व है सर, होना होगा। आज इतना अब छोटा टीम है सर, तो इतना आ रहा है। जब हमारा कल बड़ा टीम हो जाएगा तो समझ जाइए इसका 10 गुना आएगा कि नहीं आएगा सर। तो ये सब चीजें हम लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, तो ये क्या है, इतना तो मैं गुटखा खा के थूक देता हूँ। तो ऐसे ऐसे सोच वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे अपने भविष्य में। तो मैं अपने साथियों से यही कहूंगा कि बोलने वाले तरह तरह के लोग मिलेंगे, उसकी बातों को साइड करते जाइए और अपनी जो राह है उस राह पर अग्रसर होते जाइए। एक दिन अवश्य आपको वो मंजिल मिलेगी जिसकी आपकी चाहत है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं अच्छा अर्न कर सकूं, देश विदेश का यात्रा कर सकूं। ये सारी चीजें हमारी सुनील सर ने करके रखे हैं। और अभी तक मैं 3 टूर इस कंपनी के माध्यम से कर चुका हूं, और जो गए हैं उनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो टारगेट बनाए कि टूर में शामिल हों और सुनील सर का सोच को देखें। वहां आपको राजकुमार के जैसा रखते हैं, औरों की तरह नहीं कि आप टिकट लगा के जाइए और अपना पानी भी साथ में लेके जाइए। पीने तक का, पानी तक का व्यवस्था नहीं होता है सर। टेकामन सर अदर कंपनी, हेलो टेकामन सर अदर कंपनी के सीएमडी को मैं देखता हूँ अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। जी, अपने आप को सर सेलिब्रिटी समझते हैं। कंटिन्यू। जी सर बताएं। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू। जी सर कंटिन्यू करें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित सर ने आपको ये बातें बताया कि हमारे जो सीएमडी सर हैं वो राजा बना के रखते हैं। हाँ, अदर कंपनी के मैं सीएमडी को मैं देखता हूँ सर अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे रखते हैं, कहीं ना कहीं जो लीडर या जो नए पुराने साथी उनसे मिल नहीं सकते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे आपको बर्ताव करते हैं जैसे खुद को अपने आप को वही सेलिब्रिटी समझ लेते हैं। तो दोस्त, अपने सीएमडी बहुत दिल के सच्चे हैं, दिल के करीब हैं। और हाँ मैडम भी, आप भी कुछ कहना चाहती हो? चलो, आपको 1 मिनट का टॉप अप दे देता हूँ, आप भी 2 मिनट बातें रखिए और उसके बाद जी जी मैम 1 मिनट बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आपने कहा सर, हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? जी जी लॉन्ग एंड क्लियर मैम। जैसे कि आपने कहा सर, लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, बहुत लोग अपलाइन का फोन रिसीव नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। मीटिंग भेजो, मतलब लिंक भेजो, उनको बोलो मीटिंग में आओ तो बोलते हैं कि हमारे मतलब सुबह सुबह हम बिजी रहते हैं, सुबह बिजी रहते हैं, नाइट में भी नहीं आते हैं, दोपहर में भी नहीं आते हैं, बोलते हैं हमको काम रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, टिफिन देना है। और अगर किसी का आईडी लगाते हैं, आईडी लगा के भूल जाते हैं सर, अब तुम कौन हम कौन, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। और बहुत लोग जैसे इनकम आता है, जैसे आपने बोला कि बिजनेस को हल्के में लेते हैं, बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं रहते। 1-1 रुपया आ रहा है, इससे हमारा क्या होगा, तो उनको ये नहीं पता कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर बारिश भी थोड़ा थोड़ा करके अगर कई दिनों तक बहते रहे तो बाढ़ भी आ जाता है सर। और बिजनेस को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, मतलब 90% लीडर्स फेल हो जाते हैं।
उन लोग बोलते हैं कि हमने तो कंपनी करके छोड़ चुके हैं, उनको मतलब ये नहीं पता कि मतलब बीज तो लगा दिए हैं और आप मेहनत नहीं करोगे फल आने तक सर, तो कैसे सक्सेस होगा। और बोलते हैं हमने तो कई कंपनी करके छोड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर। और सफलता का डोज 5 प्लान रोज, जैसे आप कहते हैं सर। और सक्सेस का मूल मंत्र ही जूम मीटिंग ऐप है सर। जो मीटिंग में आएगा वो 100% कमाएगा सर। और ये हमारा सीखो सिखाओ डुप्लीकेट करो का काम है सर। तो जिन लोग सीखेंगे नहीं उन लोग डाउनलाइन को सिखाएंगे क्या सर? खुद ही नहीं सीखेंगे उनको भी नहीं सिखाएंगे, ना खुद मीटिंग में आते हैं ना उनको मीटिंग में लेके आते हैं सर। कम से कम खुद आते तो उनको सिखा सकते मीटिंग लेके। इस तरह से है सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वरी मैडम, आपने तो लगता है पूरा पॉइंट को ही नोट कर डाला। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हाँ, ऐसे ही लीडर अब मुझे चाहिए, ऐसे ही लीडर होने चाहिए जो कहीं ना कहीं सीखे, पेन डायरी पे नोट करें और कहीं ना कहीं फीडबैक भी दें। हाँ सर मैंने ये सीखा, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तब और थोड़ा सा अंदर उत्सुकता जागरूक होता है, चलो और कुछ नई चीज़ें बताओ लोगों को। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। 24 साथियों ने समय दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को सुना समझा और कहीं ना कहीं आप जो भी पॉइंट सुने हैं सर, हाँ जो साथी पॉइंट को नोट किए हैं हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जितने भी साथी हैं अगर आप पेन डायरी पे नोट किए हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, उससे ये पता चलेगा कौन सा साथी सीरियस है कौन सा साथी सीरियस नहीं। आप अपने अपलाइन को भेज दीजिए, ये देखिए सर मैंने आज ये सुबह इतना पॉइंट को नोट किया है और ये सीखा है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं शाम वाली मीटिंग 8 बजे में, मिलते हैं शाम वाली मीटिंग 8 बजे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय शिवेन पे, गो डायमंड मिशन अम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों देखा आपने, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और आज ज्वाइनिंग होने के बाद भी लोग फ़ोन नहीं उठाते, यानी अपलाइन से कांटेक्ट नहीं करते या अपलाइन डाउनलाइन से कांटेक्ट नहीं करती, तो कॉल ज़रूर करें दिन में एक बार। और मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहिए, सुबह शाम दोपहर को स्पेशल ट्रेनिंग रहती है, सिखाया जाता है सोशल मीडिया पे किस तरह हम अपने को ब्रांड बनाएं, अपने बिजनेस को ग्रो करें। डेली लिस्ट बनाना, लगातार न सीखना, डेली प्लान न दिखाना, प्लान ही पता नहीं होता है हमें, क्योंकि हम जूम मीटिंग में से जुड़ते ही नहीं हैं। तो डेली फील्ड में न जाना, टारगेट सेट ना करना कि अभी हम 15 दिन में हमें ब्रॉन्ज कंप्लीट करना है, 1 महीने में करना है, उसके बाद सिल्वर करना है, गोल्ड, और फिर थाईलैंड भी जाना है प्लेटिनम बन के। तो इस तरह हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा। दिन भर सोचते रहते हैं हम क्या करें, बैठे रहते हैं और सोचने में ही समय निकल जाता है। ये कर लूँगा तब करूँगा, ये करूँगा तो कल करूँगा। तो इस तरह हमारा मन उलझा रहता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। डेली कॉलिंग नहीं करते, सुबह जल्दी ना उठना, ये भी हमारी एक कमज़ोरी है, आलस है। एक जगह स्थायी होकर काम ना करना, बहाने बनाते रहना। अगर अपलाइन हमें कहे तो भाई हमें तो बस रिचार्ज से मतलब है, हमें नेटवर्क नहीं बनाना है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेस के लीडर भी हमारे टीम में जुड़े हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप प्रोडक्ट बेस ये ज़रूर जो कर रहे हैं करें, मगर ये डिजिटली नेटवर्क जो आज का ज़माने का है और सबके लिए है, हर एक मोबाइल, सबके पास मोबाइल है। तो हमें किसी का कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं करवाना है, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वही करें, मगर डिजिटली प्रोडक्ट जो मोबाइल है, डिजिटल इंडिया, भारत के जो सहयोग है, आने वाले समय में AI ने धमाल मचा दी है दोस्तों। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेरोज़गार होने वाले हैं, इंजीनियर भी बेरोज़गार होने वाले हैं। उनका काम अब ये रोबोट कर रहा है, जिसे AI से वो थकता भी नहीं है। और अभी हमने सुना कि उन्होंने मीटिंग भी कर ली, एक जैसे फेसबुक है हमारा, वैसे चैट बॉक्स उन्होंने कर लिया है अपना,
और 15,000 से अधिक लोग रात में ही जुड़े, और यहाँ तक कि वो अपना धर्म में यहाँ भगवान है, ईश्वर है, उसे वो भी मानते हैं, जबकि उनको पैदा करने वाला मनुष्य ही है, भगवान नहीं है। मनुष्य ने उन्हें बनाया है, फिर भी वो मानते हैं कि ईश्वर है। आप सोचिए, हम जबकि हमारे अंदर हमारे साथ ईश्वर है, पर हम उनसे मिलने के लिए, जानने के लिए अपने धर्मशास्त्रों को नहीं जानते, ना ही पढ़ते हैं, ना ही ऐसे गुरु के पास जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे शुगर फैक्ट्री का बिगुल बज चुका है, 8 बज चुके हैं। तो आपने यहाँ तक समय दिया, इसलिए दिल से धन्यवाद। तो बिजनेस को हल्के में ना लीजिए, और जो सीरियस नहीं होगा वो बहुत कुछ गंवाएगा। हमारे सुनील सर ने कहा है, जो ये 6 महीने में नहीं कर पाएगा वो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये 6 महीना है, आपको प्लेटिनम रैंक अचीव करे और एक बेसिक जानकारी के साथ बेसिक पिलर बने, इतिहास रचने वाले बने। उसके बाद तो दुनिया अपने आप ज्वाइन होगी। मगर आपने कड़ी मेहनत करके टीम बना ली है, तो ज़रूर आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, और आपके पास बहुत सारा ज्ञान भी होगा, बहुत सारे लीडर भी होंगे। तो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए AISUN पे टीम इंडिया। एनी टाइम इनकम, एक्टिव इनकम जब करेंगे तभी हमारा पैसिव इनकम भी जनरेट होगा। इसलिए अपने मोबाइल को बनाओ ATM, रैंक भरो, बैंक भरो। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ न्यू वीडियो में। देखते रहिए AISUN पे टीम इंडिया।